नेक्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत के बाद से ही लगातार ये चर्चाएं चल रही है कि आखिरकार अब क्या आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव राजनीति करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और आज इसी बात को समझेंगे। आखिरकार लंबे समय से आप देख रहे हैं कि जो अखिलेश यादव ने बातें कही थी चुनाव जो है प्रचार प्रसार के दरमियान, वो सारी की सारी बातें अब सच हो रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता अब विधानसभा की गद्दी भी सौंपने वाली है? चूंकि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था और धार्मिक राजनीति पूरे तौर पर पूरे प्रदेश में आप देख रहे थे कि किस तरीके से धड़ल्ले से की जा रही थी। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार इस पूरे मामले को लेकर के अपने पक्ष को भी रखा करते थे, लेकिन इन बातों का जरा सा भी असर क्या वोटरों पर नहीं हुआ। चूंकि अगर वोटरों पर इन बातों का असर होता तो जाहिर सी बात है कि वो चीजें नतीजों में भी झलकती हुई दिखाई देती। अब हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासी तौर पर स्थिति काफी ज्यादा गहरा गई है और खास तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो है ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी अपने गिरते क्रेडिट को रोक ना पाए। और अगर ऐसा हुआ तो साफ तौर पर आप मान करके चलिए कि इसका भारी खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। हालांकि इस समय जो सरकार चल रही है दर्शकों, इसको लेकर के ही कई सवाल हैं और चर्चाएं हैं कि आखिरकार ये सरकार जो गठबंधन की सरकार है कब तक चल पाएगी और इसमें जो सहयोगी दल हैं वो कब तक हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे और कभी इस तरीके की स्थिति पैदा हुई तब भी क्या वो साथ में बने रहेंगे। आपको क्या लगता है दर्शकों, क्या अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरे हैं और ख़ास तौर पर अब क्या विधानसभा चुनाव में भी नतीजे इस तरीके के ही देखने को मिलेंगे? फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट न्यूज़।